और भगवान ने बचपन से इस आचार्य संहिता का पालन किया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और शास्त्र कहता है जिसने अपने आचरण से, अपनी मधुर वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी सेवा से अपने माता पिता के हृदय को आनंदित कर दिया, प्रसन्न कर दिया, फिर ऐसे पुत्र को किसी मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जीते जागते मंदिर के भगवान तो माता पिता के रूप में घर में विराजमान है। उनके साथ कलह करेंगे, क्लेश करेंगे, उनकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे, अपने आचरण वाणी व्यवहार से उनके हृदय को में जलन पैदा करेंगे, दुख पैदा करेंगे, और तीर्थों में, परिक्रमाओं में, मंदिरों में नाक रगड़ते रहेंगे। भगवान कहता है निकल जा यहाँ से, तेरी शकल मुझे सुहाती नहीं। किसी आचार्य ने लिखा है, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई योग करे, कोई ध्यान धरे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, कोई गंगा यमुना स्नान करे, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। आशीर्वाद की गंगा तो माँ और पिताजी के चरणों से प्रवाहित हो रही है, उसमें गोता लगाइए। सेवा का अर्थ में नहीं कह रहा कि आप उनके कपड़े धोइए, बिस्तर उठाइए, बिस्तर बिछाइए। इसके लिए तो आपने नौकर चाकर सेवक सब लगा रखे। इतना ही करिए कि उनको आंख निकाल कर मत देखिए, मत बोलिए, मधुर वाणी से उनके पास थोड़ी देर बैठ जाइए। शाम को आपको समय मिले तो थोड़ी देर में बैठो। माँ कैसे हो, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं? बाबूजी कैसे तबीयत है? बिना दवाई के माता पिता की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। भगवान स्वयं करते। और अगर दोनों में से निर्णय करना है कि किसके पास ज्यादा बैठे, तो फिर मैं मां का नाम लूंगा। मां के चरणों में बैठी। मां, महात्मा और परमात्मा, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो केवल आशीर्वाद देना ही जानते हैं, जिनको कभी कोप क्रोध आता ही नहीं है। मां को भी नहीं आता। अरे कैसा भी नालायक बेटा होगा तो भी कहेगी बेटा दूधो नहाओ, पूतो फलो, चलो हमारा तो अपना भाग्य प्रारब्ध है, हम तो भोग लेंगे, तुम सुखी रहो। वो कभी किलसती भी नहीं कभी भी। और जब कोई जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ आंख निकाल कर ललकारता है, फटकारता है, दुत्कारता है, उस समय माँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन सूखी आंखों से बेटे के तमतमाते चेहरे को देखती रहती है खड़ी खड़ी। उस समय उसको प्रसव का दर्द याद आ जाता है। मैंने शायद पहले भी कई बार बोला है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी, शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी जितनी पीड़ा होती होगी वो माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है।
लेकिन माताएं उस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं, जो उनको मालूम है कि गोद में बालक आएगा और वही बालक बड़ा होकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने बूढ़ी माँ को ललकारता है, फटकारता है, दुत्कारता है, रुलाता है। तो माँ को वो दिन याद आने लगते हैं कि इसको गोद में लेकर मैं कितने मंदिरों में, कितने महात्माओं क्या नाक रगड़ती थी, आशीर्वाद दे दो इसको, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। भले ही सेवा मत करिए, भले ही माँ के पैर मत दबाइए, भले ही उसके बिस्तर वगैरह न बिछाइए, न उठाइए, उसको आंख निकाल कर मत देखिए, तमा कर मत देखिए, बस इतनी कृपा करिए। भगवान स्वयं श्री राम वनवास हो गया, प्रभु चित्रकूट में निवास करने लगे, दिन छिपता है पर वो रोने लगते। जानकी जी कहते भगवान दोनों समय मिले, रोना अच्छा नहीं माना जाता। मैं देख रही हूं जब से आज चित्रकूट आए हैं, दिन छिपते ही आप रोने लगते, क्या बात है, ये तो बहुत अपशकुन माना गया है, आप क्यों रोते? भगवान कहते जानकी जी माँ याद आ रही है, दिन छिपे इसलिए रो रहा हूं कि दिन छिपता था तो मेरी माँ आरती का थाल सजाकर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, राम आ रहा होगा खेलकर, आरती उतारूंगी तब भवन में लेकर जाऊंगी, और जब मैं उसे नहीं दिखाई देता हूं तो वही द्वार पर पछाड़ खाकर गिर जाती है और वही पड़ी पड़ी रोती रहती। माँ याद आती है। जब जब राम अवध सोधि करही, जब जब राम, सब गाइए, अवध सोधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही, तब तब बारी किसकी याद आ रही है? विलोचन भरही, सो मेरे मातु प्रीतु परिजन भाई, सो पहले मेरे माँ याद आती, मातु प्रीतु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, भरत स्नेह शील सेवकाई, जब जब राम अवध सोधि करही। दिन छिपता है प्रभु रो पड़ते, माँ याद आ रही है, सुमेरी माँ, बाकी बाद में याद आते हैं। हमने सुना है अकबर बादशाह की जब माँ मरी थी तो अकबर की आयु 60 वर्ष के आसपास थी, माँ लगभग 86-87 वर्ष की थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाग्यशाली की माँ देर तक जिंदा रहती है, अभागे की माँ जल्दी चली जाती है। माँ की मृत्यु के बाद बालक अभागा हो जाता है, चाहे वो खुद बाल बच्चेदार ही क्यों न, माँ तो माँ होती है। बहुत सी बातें हैं जो पत्नी को भी नहीं बोली जा सकती, बच्चों को भी नहीं बोली जा सकती, भाइयों को भी नहीं, वो माँ को बोल देता, माँ ऐसा ऐसा है। माँ उसको पीठ सहला देगी, धैर्य देगी, उत्साह दे देगी। अकबर बहुत रोए, लाश पर सिर रखकर बहुत रोए। एक दिन एक सचिव ने पूछा, महाराज सबको जाना होता है और माँ तो पका फल थी, पूरी आयु लेकर गई है, और आप जैसा सम्राट भारत को देकर गई हैं, तो आप इतना क्यों रो रहे थे अधीर होकर? अकबर बोले कि क्या ये मैं नहीं जानता हूं सबको जाना है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो कि क्यों इतना रो रहे थे, तो सुनो। सम्राट कहने वाले, जहांपना कहने वाले, महाराज कहने वाले लाखों लोग इस देश में दुनिया में बच गए,
लेकिन बेटा अक्कू कहकर बोलने वाला अब कोई नहीं बचा। मेरी माँ मुझे अक्कू ही कहकर बोला कर। माँ कभी लंबे लंबे नाम नहीं लेगी, जो बचपन का नाम होता है बुढ़ापे तक वही नाम उसका लेगी।